हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5 मिनट में बहुत ही एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सिंपल टॉपिक, जिससे हमेशा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ देता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो है, आप सीख जाएंगे। ठीक, एक छोटा टॉपिक हमने सोचा कि 5-7 मिनट का वीडियो बना के इसको बता दे। तो देखिए, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपको निकालने के लिए आएगा। जैसे आपको कुछ भी दे सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट देता है बेंजीन, पेंटाइन, इथाइन, एथीन, मिथीन, इसी तरह आपका ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह कोई भी आपको अगर हाइड्रोकार्बन देकर आपसे अगर पूछ रहा है कि उसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बना सकते हैं विदिन 2 मिनट के अंदर। देखिए हम बताते हैं फटाफट। अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब कोई कंपाउंड आपको मिला हाइड्रोजन का और कार्बन से बना, उसमें अगर आपको खाली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। आपको क्या और दिख सकता है? और दिख सकता है दोस्त, चल नहीं रहा भाई, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दिख सकता है, डबल बॉन्ड दिख सकता है, या एक और केस है कि आपको दिख सकता है ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, अगर आपको डबल बॉन्ड दिखा, इसमें बताता है सिग्मा बॉन्ड का संख्या और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होगी ना, वो हो जाएगी आपको कितना? सिंगल बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगी? 1, लेकिन सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या नहीं होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 ही होगी और पाई बॉन्ड की भी संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको याद रखना है कि पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी संख्या तो 1 ही होगी, लेकिन पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए, आपको ट्रिक कैसे याद रखना है। आपको कोई बॉन्ड दिखे, यानी अगर आपको एक बॉन्ड दिख गया है, चाहे कोई बॉन्ड हो, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, मान लीजिए सिंगल है, डबल है या ट्रिपल, आपको कोई एक बॉन्ड दिखा, तो सिग्मा बॉन्ड 1 होना ही होना है। तीनों में सिग्मा बॉन्ड नहीं चेंज होता है, सिग्मा बॉन्ड तीनों में क्या होगा? 1 होगा। लेकिन रहा बात पाई बॉन्ड का, तो एक तो रिजर्व है सिग्मा के लिए। मान लीजिए इसमें से एगो सिग्मा है, एक खत्म, इसमें से एगो सिग्मा है तो एगो क्या बच गया? पाई। इसमें से जब एगो सिग्मा है तो 2 बच गया, तो 2 बॉन्ड किसका होगा? पाई का होगा। तो कैसे आपको याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड कोई बॉन्ड दिखे, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 1 ही होना है, चाहे सिंगल है, चाहे डबल है, चाहे ट्रिपल है, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 ही रहना है। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड दिखा तो एगो तो सिग्मा बॉन्ड के लिए रिजर्व है, तो दूसरा में क्या हो जाएगा? अभी और कौन बचा? एगो, तो एगो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एगो आपका सिग्मा बॉन्ड के लिए रिजर्व है, तो 2 बच गया, तो 2 क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक, तो पहला प्रेफरेंस हमको फाइंड करना है सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई भी बॉन्ड रहे, पहला आपका सिग्मा बॉन्ड, तो मान लीजिए इसमें एगो है तो एगो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई कुछ अब दूसरा बना ही नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा हो गया तो एगो बच गया, वो किस गया होगा? पाई बॉन्ड। यानी एगो डबल में एगो सिग्मा और एगो पाई। ट्रिपल में है तो पहला आपका सिग्मा हो गया तो 2 बच गया, वो क्या होगा? पाई होगा। यानी ऐसे बता सकते। अब सवाल कैसे आएगा? तो देखिए, पहला हमने लिख दिया कि मीथेन में आपसे पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, तो कैसे बता सकते हैं? देखिए फटाफट बताते हैं। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये सब हम बता चुके हैं, अब ये नहीं बताने की जरूरत है, ये आना चाहिए आपको इतना चीज, तभी ना बताइएगा। नाम दे दे, ब्यूटीन दे दे, पेंटाइन दे दे, हेक्साइन दे दे, हेक्सीन दे दे, तो थोड़ा सा आपको ये आना चाहिए, जो कि हम पहले सब पढ़ा चुके हैं। तो मीथेन का वो फॉर्मूला पता होगा, CH4 होता है। तो कार्बन का अगर आप देखिएगा, यानी कार्बन कितने हैं? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो इस तरह आप यहाँ बॉन्ड देखिए, आपको खाली सिंगल बॉन्ड दिखेगा, 1 2 3 4। कौन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? 4 गो। तो एगो सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड, तो 4 गो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 4, और पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा। ठीक है। अगर आपसे फिर सेकंड क्वेश्चन है कि मीथेन का बता दो, एथीन का बता दो। एथीन का अगर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एथीन क्या आता है? 2 पे आता है, C2H4 होगा। क्या होता है? C2H4। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। और आपको हम बताए थे कि जब इथीन रहता है, एन में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड, इन में क्या रहता है? डबल बॉन्ड, और आइन में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इन है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता। आपको ये सब बता चुके क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं इसका भी चारों कंप्लीट, इसका भी चारों कंप्लीट। अच्छा, पहले आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। तो जैसे ही आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जाइएगा, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का क्या उपाय है कि जितना बॉन्ड है ना, हर एक बॉन्ड में एगो सिग्मा होगा। तो पहले गिन लीजिए कौन बॉन्ड मिल रहा है? 1 2 3 4 5 को बॉन्ड मिल रहा है ना। इसको 2 मत गिनिए, 1 ही गिनिए, क्योंकि सिग्मा में आपको बस कोई भी बॉन्ड है, एक एगो सिग्मा होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 5 को। पाई बॉन्ड का संख्या, तो डबल बॉन्ड में एगो पाई होता है, तो एक एगो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब आपका एथाइन का पूछ दे, तो एथाइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? C2H2 होता है। और आपको बताया था कि आइन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है मेरे दोस्त? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो देखिए,
ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लीजिए और ऐसे देखिए इसका भी चारों कंप्लीट, इसका भी चारों कंप्लीट। अच्छा पहले आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो देखिए कौ गो आपको बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 गो सिग्मा हो गया। पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो पाई होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एगो सिग्मा के रिजर्व है, 2 गो बचे वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। एथिलीन आपको पता होगा कि पादप हार्मोन है, फल पकाने में मदद करता है। एसिटिलीन का इसका भी यूज किया जाता है कृत्रिम, देखिए इसका यूज होता है, एथिलीन होता है, ये भी फल पकाता है लेकिन नेचुरल तरीका से। एसिटिलीन भी फल पकाने में यूज होता है कृत्रिम तरीका से। एसिटिलीन का यूज वेल्डिंग में भी किया जाता है। ठीक, कृत्रिम तरीका से आपको फल पकाने में भी किया जाता है। कार्बाइड जो होता है ना, उस पर पानी डालने के बाद एसिटिलीन गैस निकलता है। ठीक है, ये सब मतलब अलग का बात था, थोड़ा सा बता दिया। अब चलिए पेंटाइन का पूछे, तो पेंटाइन में आपको पता होगा 5 होता है। आइन है तो कार्बन क्या होगा, इसके डबल से 2 कम होगा, तो इसका होता है फॉर्मूला C5H8। क्या होगा, C5H8। तो अगर आप बनाइएगा तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, 5 कार्बन हो गया। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ चाहिए 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 3 गो। अब देखिए 8 गो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, 8 गो हाइड्रोजन है, 5 कार्बन। ठीक है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड रहना ही रहना है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ देखिए अगर आप बॉन्ड काउंट करना चाहिए तो पहले बॉन्ड काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 12। और पाई बॉन्ड का संख्या आपसे पूछे तो पाई बॉन्ड आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड है तो बस 2 गो पाई मिलेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2। सबसे इंपॉर्टेंट कोई हुए बेंजीन, हमेशा पूछता है बीपीएससी यूपीएससी हर जगह पूछता है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए। डायरेक्ट याद रखिए 12 3, देखिए बता रहे कैसे याद क्या रखना है। ठीक है, इसको मिटा के बता देते हैं। इसके लिए आपको बेंजीन का फॉर्मूला आना चाहिए। हम आपको जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे ना, तो देखिए हमारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन से 2 तरह का होता है, एक होता है आपको साइक्लो, एक होता है चेन में। तो हम चेन वाला ही पढ़ाएं क्योंकि चेन वाला ही पूछता है, साइक्लो वाला नहीं पूछता है। यानी साइक्लो में क्या होता है ना कि जैसे आपको बताया था पेंटाइन में कार्बन कार्बन ऐसा आएगा लेकिन दोनों इंड रहेगा, दोनों ना के जुटेगा नहीं, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे वो साइकिल जैसा बन जाए तो साइक्लो हाइड्रोकार्बन होता है, वो नहीं पढ़ना सिलेबस में। बेंजीन उसी का एग्जाम्पल है, साइक्लो हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ अगर हम बेंजीन का फॉर्मूला बताया था, देखिए पहले कैसे आपको याद रखना है, ये होता है 6 गो कार्बन होगा, फॉर्मूला क्या होगा 6, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा C6H6। क्या होता है C6H6, यानी 6 गो कार्बन होगा, 6 गो हाइड्रोजन होगा। चलिए हाइड्रोजन सबके जगह 1 1 हाइड्रोजन कर दीजिए, तो 6 गो कार्बन हो गया, 6 गो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। फॉर्मूला हो गया इसका तैयार। अब कैसे याद रखना है, अल्टरनेट पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब इससे पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। हेक्सेन 6 गो है तो हेक्सेन। इसका अगर आप यहाँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहिएगा तो देखिए पहले सिग्मा बॉन्ड आप निकालना चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जितना आपको बॉन्ड दिख रहा है वो सब सिग्मा हो जाएगा। तो 6 गो इस तरह दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो साइड में दिख रहा है, 7 8 9 10 11 12, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 12। पाई बॉन्ड कैसे याद रखना है, तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, आपको बताया था एगो डबल बॉन्ड में एगो पाई बॉन्ड होता है, तो 3 गो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, 1 2 3, तो एगो डबल बॉन्ड में एगो पाई, तो 3 गो डबल बॉन्ड में 3 गो पाई, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 3 ऐसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं रादर देन आपको ये निकालने की वजह से, मतलब निकालने की जरूरत है, याद रखिए 12 3 बेंजीन का। ठीक है, इसको हम साइक्लो हेक्सा 135 इन भी कहते हैं, ट्राई इन, हेक्सा साइक्लो हेक्सा 135 ट्राई इन एक और इसका नाम हो सकता है। ठीक है, ये नामकरण नहीं पूछता है तो क्या ही बताएं, सब वो तो आता ही है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो ये आप डेफिनेटली कर पाइएगा। ठीक, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।